नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल खंडेलवाल, कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन। मैं सीके बिड़ला हॉस्पिटल जयपुर में हूँ। आज हम लोग वर्टिगो, जिसको कि आम भाषा में चक्कर कहा जाता है, के बारे में बात करेंगे। वर्टिगो बेसिकली एक सिम्टम है, एक बीमारी नहीं। वर्टिगो के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो वर्टिगो जिसको कि आम भाषा में चक्कर कहा जाता है, इसको लाइक फीलिंग ऑफ स्पिनिंग ऑफ सेल्फ और स्पिनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि स्वयं का घूमना या फिर ब्रह्मांड का अपने चारों ओर घूमते हुए महसूस करना होता है। वर्टिगो के साथ बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स एसोसिएटेड होते हैं, लाइक वॉमिटिंग होना, उल्टी होना, या सर में भारीपन, हैवीनेस लगना, किसी एक साइड के हाथ पैर में कमजोरी का महसूस होना, डबल दिखना, धुंधला दिखना, या फिर सूनापन महसूस करना, या फिर कभी बहुत तेज हेडेक भी हो सकता है इसके साथ। कुछ लोगों में चक्कर के साथ साथ कान में सुनने की क्षमता का कमी होना भी पाया जा सकता है। तो इनमें से जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए, इनमें से कुछ वार्निंग साइंस हैं जो यदि हो तो आपको तुरंत अपने नियर बाय न्यूरोफिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर चक्कर के साथ आपको बोलने में कठिनाई आ रही है, या फिर किसी एक हाथ पैर में कमजोरी, सूनापन, या फिर देखने में दिक्कत, डबल दिखना, या फिर किसी एक कान से सुनने में भी दिक्कत आ रही है, तो हमको इन सबको वार्निंग साइन समझते हुए नियर बाय न्यूरोफिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। चक्कर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसा कि लाइक मोस्ट कॉमन कारण होता है कान से रिलेटेड बीमारियां, जिसमें कि बीपीपीवी, मेनियर्स डिजीज़ या वेस्टिबुलर न्यूराइटिस काफ़ी कॉमन है। जो इनमें से भी सबसे कॉमन है बीपीपीवी, जिसमें कान में कुछ ऑटोलॉज ऑर्गन्स होते हैं जिनमें डिस्टर्बेंस की वजह से ये चीज़ होती है। कान और ब्रेन के कनेक्शन में यदि एज नर्व में ट्यूमर हो तो उसकी वजह से हो सकता है, या ब्रेन की बीमारियां लाइक स्ट्रोक, जिसको कि पैरालिसिस अटैक भी बोलते हैं, उसकी वजह से, या फिर डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस या एनएमओ स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स जो हैं, या ब्रेन के निचले हिस्से में कोई गांठ होना या ट्यूमर का पाया जाना भी कॉमनली चीज़ होती है। कुछ लोगों में सर्वाइकल ट्रॉमा या नेक इंजरी के बाद भी वर्टिगो मिलता है। मेडिकल रिलेटेड जो अदर इश्यूज हैं जिनकी वजह से वर्टिगो हो सकता है, लाइक एनीमिया, खून की कमी जिसको बोलते हैं, या लो ब्लड प्रेशर या लो शुगर। इसके अलावा जब वर्टिगो होता है तो हमें इसकी जांच करके देखना होता है कि ये किस वजह से है। तो उसमें जो एग्जामिनेशन पार्ट है, उसमें सबसे कॉमनली है डिक्स हेल्पिंग मैन्यूवर, जिससे हम अपनी पोजीशन, पेशेंट की पोजीशन चेंज करके देखते हैं कि किस वजह से ये हो रहा है। या फिर कई बार ऑडियोमेट्री या निस्टेग्मोग्राफी करने की आवश्यकता भी पड़ती है। ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज़ को देखने के लिए एमआरआई ब्रेन कराने की आवश्यकता इस चीज़ के लिए पड़ती है। वर्टिगो यदि होता है तो वो कॉमनली उसमें खाने का कोई इशू नहीं होता है कि आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं उसकी वजह से। अगर डाइट की बात करें तो उसमें केवल लो सॉल्ट डाइट या लो फैट डाइट हम एडवाइस करते हैं, और कई बार लो अमाउंट ऑफ लिक्विड इंटेक भी एडवाइस किया जाता है। इसका फाइनल ट्रीटमेंट वर्टिगो का डिपेंड्स कि आपकी इन्वेस्टिगेशन में आपके न्यूरोफिजिशियन या ईएनटी सर्जन ने देखकर क्या देखा है, उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट फाइनली किया जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो लाभप्रद होगा। धन्यवाद।